तो वीरमणि राजा का महान विशाल सेना जब आया तो शत्रुघ्न महाराज जी ने पूछा, मंत्री सुमंत्री से कहा, हे मंत्रीवर, अब आप हमें ये बताइए कि राजन महान सेना के साथ युद्ध के लिए आ गए हैं, अब हमें युद्ध में क्या करना चाहिए? चतुरंगी सेना के साथ आप कैसे युद्ध करें? कौन कौन महाबली योद्धा इस युद्ध करेंगे? उन सबको आदेश दो जिससे हम इस संग्राम में अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सके। तो महाराज शत्रुघ्न जी के मंत्री सुमति जी ने कहा कि स्वामी वीर, पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता है। पुष्कल जो है हमारे भरत महाराज जी के पुत्र हैं, भरत महाराज के। तो पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता है, इस समय वे ही युद्ध करें। और नील रत्न जो राजा है, दूसरे योद्धा इस संग्राम में कुशल हैं, अतः वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान श्री शंकर जी अथवा राजा वीरमणि के साथ युद्ध करना चाहिए। वे राजा बड़े बलवान और पराक्रमी हैं, उन्हें द्वंद्व युद्ध में जीतना चाहिए। इस उपाय से काम लेने पर आपकी विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा राजन प्रभु स्वामीन जैसे जैसे वैसा ही कीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान है। तो महाराज शत्रुघ्न अपने मंत्री सुमति की बात सुनकर सूरवीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न ने युद्ध के लिए निश्चित किया और श्रेष्ठ योद्धाओं को लड़ने का आज्ञा दिया। तो संग्राम के लिए उनकी आज्ञा सुनकर युद्ध कुशल वीर अत्यंत उत्साह प्रसन्नता से भर गए और शत्रु सैनिकों के द्वारा युद्ध करने के लिए चले। वे हाथों में धनुष धारण किए युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और बाणों की बौछार करते बहुतेरे विपक्षी योद्धाओं को विदीर्ण करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकों का संहार सुनकर मणिमय रथ पर बैठा हुआ बलवान राजकुमार रुक्मांगद उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों बाणों की बौछार से शत्रु पक्ष को हजारों वीरों को उद्गिन कर दिया। उनमें हाहाकार मच गया। तो राजकुमार बलवान था रुक्मांगद, उसने बल यश और संपत्ति में अपनी समानता करने वाले शत्रुघ्न तथा भरत कुमार पुष्कल को युद्ध के लिए ललकारा। तो वीररत्न, मुझसे युद्ध करने के लिए आओ। इन करोड़ों मनुष्यों को डराने मारने से क्या लाभ? मेरे साथ घोर संग्राम करके विजय प्राप्त करो। तो रुक्मांगद के ऐसा कहने पर बलवान वीर पुष्कल भरतपुत्र हंस पड़े। उन्होंने अपने तीखे बाणों से राजकुमार की छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। तो राजकुमार शत्रु के इस पराक्रम को नहीं सह सका रुक्मांगद। उसने अपने महान धनुष पर बाणों का संधान किया और 10 सहायकों से वीर पुष्कल की छाती को बीध डाला। तो दोनों ही युद्ध के लिए बहुत कौतूहल उत्साहित थे और एक दूसरे पर क्रोधित कुपित थे। दोनों ही के हृदय में विजय की अभिलाषा थी। रुक्मांगद ने पुष्कल से कहा, वीर, अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो, संभल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथ को आकाश में उड़ाता हूँ। ऐसा कहकर उसने मंत्र पढ़ा और पुष्कल के रथ पर भ्रमक अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आहत होकर पुष्कल का रथ चक्कर काटता हुआ 1 योजन दूर जा पड़ा। तो सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ को रोका, तो भी वह पृथ्वी पर चक्कर लगाता रहा। किसी तरह पूर्व स्थान पर रथ को ले जाकर उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता पुष्कल ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं है। तुम्हें तो इंद्र की सभा में रहना चाहिए। इसलिए अब तुम लोग देवलोक को चले जाओ राजकुमार। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश में उड़ा देने वाले महान अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण की चोट से रुक्मांगद का रथ सीधे आकाश में उड़ चला और समस्त लोग को लांघता हुआ सूर्यमंडल जा पहुंचा। तो वहाँ की प्रचंड ज्वाला से राजकुमार का रथ, घोड़े, सारथी सहित दग्ध भस्म हो गए और वह स्वयं भी सूर्य के किरणों से झुलस जाने का बहुत दुखी हो गया। अंत में वह दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय युद्ध के अग्रभाग में महान हाहाकार मच गया। राजा वीरमणि अपने पुत्र को मूर्छित देखकर क्रोध में भर गए और रणभूमि के मध्य बीच भाग में खड़े हुए पुष्कल की ओर चले। इधर हमारे कपिवर हनुमान जी, श्री राम भक्त वीर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कल को ललकार रहे हैं, तब ये उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, हे महाकपि, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि की यह सेना ही कितनी है, मैं तो इसे बहुत थोड़ी अत्यंत तुच्छ समझता हूँ। भरतपुत्र पुष्कल ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार आपने
भगवान श्री राम की कृपा से राक्षस सेनारूपी समुद्र को पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट को पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पड़कर प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए महावीर, आप चाचा हमारे शत्रुघ्न के पास जाइए, मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीत कर आ रहा हूँ। श्री हनुमान जी बोले कि बेटा, राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस ना करो। ये दानी, शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान और शौर्य से शोभा पाने वाले राजा हैं। तुम अभी बालक हो पुष्कल और राजा वृद्ध हैं। ये संपूर्ण अस्त्र शस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूर वीर को परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए पुष्कल कि भगवान सदा शिव भोले बाबा इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वे राजा की भक्ति के वशीभूत होकर इनके नगर में माता पार्वती सहित निवास करते हैं। पुष्कल ने कहा, कपिश्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शिव जी को, भोले बाबा को भक्ति से वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान श्री भोले बाबा शंकर जी स्वयं जिनकी आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए, वे श्री रघुनाथ जी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं वहीं संपूर्ण चराचर जगत संसार है। अतः मैं राजा वीरमणि के युद्ध में जीत लूँगा। तो धीरता पूर्वक कही हुई पुष्कल की ऐसी वाणी सुनकर श्री हनुमान जी राजा के छोटे भाई वीर सिंह से युद्ध करने के लिए चले गए। पुष्कल दैरथ युद्ध में कुशल थे और स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान थे, सोने के रथ पर। वे राजा को ललकारते देख उनका सामना करने के लिए गए आगे। उन्हें आया देख राजा वीरमणि ने कहा, बालक, मेरे सामने ना आओ। मैं इस समय क्रोध में भरा हुआ, युद्ध में मेरा क्रोध और बढ़ जाता है। यदि प्राण बचाने की इच्छा हो तो लौट जाओ, मेरे साथ युद्ध मत करो। राजा का यह वचन सुनकर पुष्कल ने कहा, राजन, आप युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और संभल कर खड़े हो जाइए। मैं श्री राम का भक्त हूँ, मुझे कोई युद्ध में नहीं जीत सकता, चाहे वह इंद्र पद का ही अधिकारी क्यों ना हो। पुष्कल का ऐसा वचन सुनकर राजाओं में अग्रगण वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजा को कुपित जानकर रणोमत वीर भरत कुमार पुष्कल जी ने उनकी छाती में 20 तीखे बाणों का प्रहार किया। उन बाणों को अपनी ओर आते हुए देखकर राजा अत्यंत कुपित होकर अपने तीक्ष्ण सैकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो बाणों का काटा जाना देख शत्रु वीरों को विनाश करने वाले भरत कुमार पुष्कल के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 3 बाण से राजा के ललाट को बीध डाला, मस्तक को। उन बाणों की चोट से राजा को बड़ी व्यथा पीड़ा हुई। वे प्रचंड क्रोध में भर गए और वीर पुष्कल की छाती में उन्होंने 9 बाण मारी। तब तो पुष्कल का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने तीखे फर वाले 100 बाण मार कर तुरंत ही राजा को घायल कर दिया। उन बाणों के प्रहार से राजा का कवच, किरीट, सिर, शस्त्राण तथा रथ सभी छिन्न भिन्न हो गए। तब वीरमणि राजा दूसरे रथ पर सवार होकर भरत कुमार के सामने आए और बोले कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के भ्रमर के समान अनुराग रखने वाले वीर पुष्कल, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अस्त्र विद्या में कुशल राजा ने उन पर असंख्य बाणों का प्रहार किया। वहां पृथ्वी पर और दिशाओं में उनके बाणों के सिवा इस समय वीरमणि के दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता था। अपनी सेना का यह संहार देख रथियों में अग्रगण पुष्कल ने भी शत्रु पक्ष के योद्धाओं का विनाश आरंभ कर दिया। हाथियों के मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती बिखर बिखर कर गिरने लगे जमीन पर। उस समय क्रोध में भरे हुए पुष्कल ने राजा वीरमणि को संबोधित करके शंख बजाकर निर्भयता पूर्वक कहा कि राजन, आप वृद्ध होने के कारण मेरे मान्य हैं तथा इस समय युद्ध में मेरा महान पराक्रम देखिए। वीरवर, यदि 3 बाण से मैं आपको मूर्छित ना कर दूं तो जो महापापी मनुष्य पापहारी गंगा जी के तट पर जाकर भी उनकी निंदा करके उनके जल में डुबकी नहीं लगाते, स्नान नहीं करते, उसको लगने वाला पाप मुझे लगे। ऐसा पुष्कल भरत जी के पुत्र कहते हैं। यह कहकर पुष्कल ने राजा के महान वक्षस्थल सीने में जो किवाड़ के समान विस्तृत था निशाना बनाया और एक अग्नि के समान तेजस्वी तीक्ष्ण बाण छोड़ा। किंतु राजा ने अपने बाण से पुष्कल के उस बाण के 2 टुकड़े कर डाले। उनमें से एक टुकड़ा तो भूमंडल को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर जा गिर पड़ा और दूसरा राजा के वीरमणि के रथ पर गिरा।
तब पुष्कल ने अपना मातु भक्ति जनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया, किंतु राजा ने अपने महान बाण से उसको भी काट दिया। इससे पुष्कल भरतपुत्र के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मन में वे सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। इतने में ही उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रों को ज्ञाता तो थे ही विद्वान। अपनी पीड़ा दूर करने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्प के समान विखैला सूर्य के समान प्रज्वलित था। उसने राजा की छाती में चोट पहुंचा उन्हें मूर्छित कर दिया। तो राजा के मूर्छित होते ही उनकी भारी सेना में हाहाकार मच गई और भाग चली और पुष्कल की भरतपुत्र की विजय हुई। शेष जी कहते हैं वत्सन से कि मुने, हनुमान जी ने वीर सिंह के पास जाकर कहा कि वीरवर ठहर जाओ, कहाँ जाते हो, मैं एक ही क्षण में तुम्हें परास्त करूंगा। तो वानर के मुख से ऐसी बढ़ी चढ़ी बात सुनकर वीर सिंह क्रोध से भर गए और मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले धनुष को खींचकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रणभूमि में उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो आषाढ़ के महीने में धारावाहिक वृष्टि बरखा करने वाला मनोहर मेघ बादल शोभा पाता हो। उन तीखे बाणों को अपने शरीर पर लगते हुए देख पवनपुत्र श्री हनुमान जी ने वज्र के समान मुक्का वीर सिंह के छाती में मारा। अब मुष्टिका प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। वीर सिंह अपने चाचा को मूर्छित देख राजकुमार शुभांगत वहां आ पहुंचा। रुक्मांगद का छोटा भाई शुभांगद, रुक्मांगद भी मूर्छित, उसका मूर्छा दूर हो चुकी थी, अतः वह भी युद्ध क्षेत्र में आ थमका। ये दोनों भाई भयंकर संग्राम करते हुए पवनपुत्र श्री हनुमान जी के पास गए। उन दोनों वीरों को समरभूमि में आया देख श्री हनुमान जी ने उन्हें रथ और धनुष सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और पृथ्वी पर बड़े वेग से पटक दिया। इससे वे दोनों राजकुमार तत्काल मूर्छित बेहोश हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी सुमद के साथ बहुत देर तक युद्ध करके अंत में मूर्छा को प्राप्त हुए। तदंतर अपने आत्मीय जनों को मूर्छित देख भक्तों को पीड़ा दूर करने वाले भगवान महेश्वर भोले बाबा स्वयं ही, देखो कितना भोलेनाथ दयालु होते हैं, अपने भक्तों को जरा सी पीड़ा में देखते ही भोलेनाथ महेश्वर स्वयं ही उस विशाल सेना में शत्रुघ्न के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए पहुंच गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। भोलेनाथ का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों की रक्षा करना। वे पूर्व काल में जैसे त्रिपुर से युद्ध करने के लिए गए थे त्रिपुरासुर से, उसी प्रकार वहां भी अपने गण पार्षदों प्रमथ गणों सहित पृथ्वी तल को कंपाते हुए महाबली शत्रुघ्न ने जब देखा कि सर्वदेव शिरोमणि साक्षात महेश्वर भोले बाबा पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में गए। शत्रुघ्न को आया देख पिनाकधारी भोले बाबा रुद्र ने वीरभद्र से कहा अपने कि तुम मेरे भक्तों को पीड़ा देने वाले पुष्कल से जाकर युद्ध करो भरतपुत्र से। फिर नंदी को उन्होंने महाबली हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया। तदंतर कुशध्वज के पास प्रचंड को, सुबाहु के पास भिंगी को और सुमद के पास चंड नामक अपने गढ़ को भेजकर युद्ध के लिए आदेश दिया भोलेनाथ ने। तो महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया देख पुष्कल अत्यंत उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करने को आगे बढ़े। उन्होंने 5 बाणों से वीरभद्र को घायल किया। उनके बाणों से छत विछत होकर वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में ले लिया, किंतु महाबली पुष्कल ने एक ही क्षण में उस त्रिशूल को काटकर विकट गर्जना की। अपने त्रिशूल को कटा देख रुद्र के अनुगामी महाबली वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महारथी पुष्कल के रथ को तोड़ डाला। वीरभद्र के वेग से चकनाचूर हुए रथ को त्याग कर महाबली पुष्कल पैदल हो गए। अब वीरभद्र को मुक्के से मारने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुष्टिका प्रहार आरंभ किया। दोनों ही परस्पर विजयी के अभिलाषी, एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू थे, पुष्कल और वीरभद्र। इस प्रकार रात दिन लगातार युद्ध करते करते 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन पुष्कल को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वीरभद्र का गला पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। उनके प्रहार से महाबली वीरभद्र को बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें बारंबार घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़ कर मार डाला पुष्कल को, भरतपुत्र को। तो महाबली वीरभद्र ने पुष्कल के मस्तक को, जिसमें कुंडल जगमगा रहे थे, त्रिशूल से काट दिया। इसके बाद वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। यह देखकर सभी लोग थर्रा उठे, कांप उठे प्रभु श्री राम की सेना में।
रणभूमि में जो युद्ध कुशल वीर थे उन्होंने वीरभद्र के द्वारा पुष्कल के मारे जाने का समाचार शत्रुघ्न से कहा। तो महाराज पुष्कल के वध का वृत्तांत सुनकर महावीर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। वे शोक से दुख से कांप उठे। उन्हें दुखी जानकर भगवान श्री शंकर ने कहा कि रे शत्रुघ्न, तो युद्ध में शोक दुख ना कर। वीर पुष्कल धन्य है जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्र के साथ 5 दिनों तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेरे अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। अतः बलवान राजेंद्र, तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुघ्न ने शोक दुख छोड़ दिया और उन्होंने श्री भोले बाबा शंकर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष चढ़ाए। धनुष को हाथ में लेकर महेश्वर भोले बाबा पर बाणों का प्रहार आरंभ किया महाराज शत्रुघ्न जी ने। तो उधर से श्री शंकर जी ने भी बाण छोड़े। दोनों के बाण आकाश में छा गए। बाण युद्ध में दोनों की क्षमता देखकर सब लोगों का विश्वास हो गया। अब सबको मुंह में डालने वाला लोक संहारकारी प्रलय आ पहुंचा है, प्रलय होगा। दर्शक देखने वाले कहने लगे ये तीनों लोकों की उत्पत्ति प्रलय करने वाले रुद्र हैं, तो ये भी महाराज भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई हैं। न जाने अब क्या होगा, इस पृथ्वी भूतल पर किसकी विजय होगी। इस प्रकार शत्रुघ्न और शिव भोलेनाथ में 11 दिनों तक परस्पर युद्ध होता रहा। 12वें दिन राजा शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर महादेव जी का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी ने उस महान अस्त्र को हंसते हंसते पी गए, ब्रह्मास्त्र को भी भोलेनाथ ने। इससे शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे भक्तों कि देवाधिदेव शिरोमणि भगवान शिव शंकर ने शत्रुघ्न की छाती में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। उस समय योद्धाओं से भरी हुई उनकी भारी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित होकर गिरा देख श्री पवनपुत्र हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर सुला दिया भरतपुत्र को, और सेवकों को उनकी रक्षा में तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिव से युद्ध करने के लिए आ गए। श्री रामदूत हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने पक्ष के योद्धाओं का हर्ष उत्साह बढ़ाते हुए रोष के मारे अपनी पूंछ को जोर जोर से हिला रहे थे अंजनी नंदन हनुमान जी। तो युद्ध के मुहाने पर रुद्र के समीप पहुंचकर महावीर हनुमान जी देवादिदेव महादेव जी का वध करने की इच्छा से बोले कि रुद्र, तुम राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत तैयार होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में वेद शास्त्र ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदा ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुई, क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी ने ऐसा कहकर महेश्वर भोले बाबा बोले कि कपिश्रेष्ठ हनुमान, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में मेरे स्वामी इष्ट देव हैं, परंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को लाया था, घोड़े को, और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न जो शूर वीरों का दमन करने वाले उनके ऊपर चढ़ आए। इस अवस्था में मैं वीरमणि का भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है। अतः जिस किसी तरह भी संभव हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है हमारी। चंद्रपति भगवान भोले बाबा शंकर जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी बहुत कुपित क्रोधित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला पर्वत लेकर उसे उनके रथ पर दे मारा। शिला का आघात पाकर श्री महादेव जी का रथ, घोड़े, सारथी, ध्वजा, पताका सहित चूर चूर हो गया। सारथी, ध्वजा और पताका सहित चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े हुए आए और बोले, भगवान मेरे पीठ पर सवार होइए। तो भूतनाथ को बिखप पर आरूढ़ देख श्री हनुमान जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने साल का वृक्ष उखाड़ कर बड़े वेग से उनकी छाती पर भोलेनाथ के प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ ने एक तीखा त्रिशूल शूल हाथ में लिया, जिसके 3 शिखाएं थी तथा जो अग्नि के ज्वाला की भांति ज्वलमान प्रकाशित हो रहा था। अग्नितुल तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते देख श्री हनुमान जी ने वेगपूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके बाबे हनुमान जी बजरंगबली तोड़ डाले। तो कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने जब वेग के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले तो भगवान शिव शंकर ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ली, जो सब की सब लोहे की बनी हुई थी।
शिव जी की चलाई हुई शक्ति बुद्धिमान हनुमान जी की छाती में आ लगी। इससे वे कपिश्रेष्ठ क्षण भर बड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षण में उस पीड़ा को सहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी उन्हें एक भयंकर वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े बड़े नागों से विभूषित श्री महादेव जी भोले बाबा के छाती पर प्रहार किया। तो वीरवर हनुमान जी की मार खाकर शिव जी के शरीर में लिपटे हुए नाग सब थर्रा उठे और वे उन्हें छोड़कर इधर उधर होते बड़े वेग से पाताल में घुस गए श्री हनुमान जी के मार से। इसके बाद शिव जी ने उनके ऊपर मूसल चलाया कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के ऊपर, किंतु वे उसका वार बचा गए। उस समय राम सेवक श्री हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथ पर पर्वत लेकर उसे शिव जी के छाती पर दे मारा। तदंतर उनके ऊपर दूसरी शिलाएं पर्वत वृक्ष पर्वतों की वृष्टि वर्षा आरंभ कर दी। परमपुत्र हनुमान जी ने वे भगवान भूतनाथ को अपनी पूंछ में लपेट कर मारने लगी। इससे नंदी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके शिव जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तब वे वानरराज हनुमान जी से बोले कि श्री रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने अपना महान वीरता पराक्रम दिखा दिया। इससे मुझे बड़ा संतोष प्रसन्नता हुआ। भोले बाबा कहते हैं मार खाकर। तुम महान वेगशाली वीर, मैं दान यज्ञ या थोड़ी सी तपस्या से सुलभ नहीं हूँ, अतः मुझसे कोई वरदान मांगो, ऐसा भोले बाबा कहते हैं मार खाने पर। तो भगवान शिव संतुष्ट होकर जब ऐसी बात कहने लगे तब श्री हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी में कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ प्राप्त है, तथा आप मेरे युद्ध से अगर संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि हमारे पक्ष के वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी रण में मूर्छित हो गए हैं, तथा दूसरे भी बहुत से वीर बाणों की मार से छत विछत मूर्छित होकर धरती पर गिर गए हैं। इन सब की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें, इनके शरीर का खंड खंड ना होने पाए, इस बात की आप चेष्टा रखें ध्यान। मैं अभी द्रोणगिरि को लाने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी बार हनुमान जी जा रहे हैं। एक बार तो लक्ष्मण जी के लिए गए, अब यहाँ भरतपुर पुष्कल के शत्रुघ्न के लिए जा रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं मैं अभी द्रोणगिरि लाने के लिए जा रहा हूँ। उस पर मरे हुए प्राणी को जिलाने वाली औषधि रहती है, संजीवनी। यह सुनकर श्री शंकर जी ने कहा बहुत अच्छा, जाओ। उनकी स्वीकृति पाकर श्री हनुमान जी संपूर्ण द्वीपों को लांघते हुए क्षीर सागर के तट पर गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ रहकर पुष्कल आदि की रक्षा करने लगे। श्री हनुमान जी द्रोण नामक महान पर्वत पर पहुंचकर जब उसे लाने को उद्यत तैयार हुए तब वह कांपने लगा पर्वत। उस पर्वत को कांपते देख उसकी रक्षा करने वाले देवताओं ने कहा, छोड़ दो इसे, इसलिए यहाँ आए हो, क्यों इसे ले जाना चाहते हो, ऐसा देवताओं ने गंधर्वों ने कहा। उनकी बात सुनकर महायशस्वी श्री हनुमान जी बोले, देवताओं, राजा वीरमणि के नगर में जो संग्राम हो रहा है उसमें रुद्र के द्वारा हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गए हैं। उन्हीं को जीवित करने के लिए मैं यह द्रोण पर्वत ले जाऊंगा। जो लोग अपने बल पराक्रम के घमंड में आकर इसे रोकेंगे उन्हें एक ही क्षण में मैं यमराज के घर भेज दूंगा। अतः तुम लोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अथवा यह औषध दे दो, जिससे मैं रणभूमि में मरे हुए वीरों को जीवन दान कर सकूं। तो श्री पवन कुमार के ये वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि उन्हें दे दी। श्री हनुमान जी औषधि लेकर युद्ध क्षेत्र में लौट आए। उन्हें आया देख समस्त वैरी भी साधु साधु धन्यवाद कहकर उनकी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे, तथा सबने उन्हें एक अद्भुत शक्तिशाली वीर माना। श्री हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ मरे हुए वीर पुष्कल के पास आए और महापुरुषों के भी आदरणीय मंत्रीवर सुमति को बुलाकर बोले, आज मैं युद्ध में सुमति को बुला के बोले, मंत्रीवर, आज मैं युद्ध में मरे हुए संपूर्ण वीरों को जिलाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कल के विशाल वक्षस्थल पर औषधि रख दी हृदय पर और उनके सिर को धड़ से जोड़कर यह कल्याणमय वचन कहा कि यदि मैं मनवाणी क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाए। इस बात को जो ही उन्होंने मुंह से निकाला त्यों ही वीर शिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गए और रणभूमि में क्रोध के मारे दांत कटकटाने लगे। बोले, युद्ध में मुझे मूर्छित करके वीरभद्र कहाँ चले गए? मैं अभी उन्हें मार गिराता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष? उन्हें ऐसा कहते देख कपिराज हनुमान जी ने कहा, वीरवर,
तुम्हें वीरभद्र ने मार डाला था। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ है तुम्हें। शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए हैं, चलो उनके पास चले। यूँ कहकर वे युद्ध के मुहाने पर पहुँचे, जहाँ भगवान श्री शिव जी बाणों से पीड़ित होकर शत्रुघ्न जी केवल सांस ले रहे थे। सांस आने पर श्री हनुमान जी ने उनकी छाती पर दवा रख दी और कहा कि भैया शत्रुघ्न, तुम तो महाबलवान महापराक्रमी हो, रणभूमि में मूर्छित होकर कैसे पड़े हो? यदि मैंने प्रयत्नपूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, आजन्म, तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। इतना कहते हुए क्षण मात्र में जीवित हो बोले उठे कि शिव कहाँ है, शिव कहाँ है? वे रणभूमि में छोड़कर कहाँ चले गए? तो पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर दिया था भोले बाबा ने अपने भक्त के लिए, किंतु महात्मा हनुमान जी ने उन सबको पुनः जीवित कर दिया। तब ये सभी वीर कवच आदि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर बैठकर क्रोधपूर्वक हृदय से शत्रुओं की ओर चले। अब की बार राजा वीरमणि स्वयं ही शत्रुघ्न का सामना करने के लिए गए। उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजा के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी, जलने लगी। शत्रु के छिड़े हुए उस महान दाहक अस्त्र को देखकर राजा को बड़ी क्रोध हुई। उन्होंने वरुणास्त्र का प्रयोग किया। वरुणास्त्र से अपनी सेना को शीत कष्ट से पीड़ित देख महाबली शत्रुघ्न ने उन पर वायु अस्त्र का प्रयोग किया। इससे बड़े जोर की हवा चलने लगी। वायु मेघों की घिरी हुई घटा छिन्न भिन्न हो गई। वे चारों ओर फैलकर विलीन हो गए। अब शत्रुघ्न के सैनिक सुखी दिखाई देने लगे। उधर महाराज वीरमणि जब देखा कि मेरी सेना आधी से तूफान से कष्ट पा रही है, तब उन्होंने अपने धनुष पर शत्रुओं का संहार करने वाले पर्वत अस्त्र का प्रयोग किया। पर्वतों के द्वारा वायु की गति रुक गई। अब वह युद्ध क्षेत्र के फैल नहीं पाती थी वायु। यह देख शत्रुघ्न ने वज्र अस्त्र का संधान किया। वज्र अस्त्र की मार पड़ने से समस्त पर्वत तिल तिल करके चूर्ण होकर टूट गए। तो शत्रु वीरों के अंग विदीर्ण होने लगे। खून से लथपथ होने के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय युद्ध का अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणि क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संहार किया, जो वैरियों को दग्ध करने वाला अद्भुत अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र उनके हाथ से छूटकर शत्रु की ओर चली। तब तक शत्रुघ्न ने भी मोहन अस्त्र छोड़ा। मोहन अस्त्र एक ही क्षण में ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े कर डाले तथा राजा की छाती में भी चोट करके उन्हें तुरंत मूर्छित कर दिया। तब शिव जी को बड़ा क्रोध आया भोले बाबा को, और वे रथ पर बैठकर राजा के पास आए। उस समय शत्रुघ्न सहसा उनसे युद्ध के लिए आगे बढ़े आए और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनों में भोले बाबा और शत्रुघ्न में भयंकर संग्राम छिड़ गया, जो वैरियों को विदीर्ण करने वाला था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने के कारण सारी दिशाएं उद्दीप्त हो गई थी, प्रकाशित। शिव जी के साथ युद्ध करते करते शत्रुघ्न अंततः व्याकुल हो गए। तब श्री हनुमान जी ने के उपदेश से, मंत्र से, उन्होंने अपने स्वामी प्रभु श्री राम रघुनंदन का स्मरण किया। अत्यंत भयंकर शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। आप युद्ध में मेरी रक्षा करें श्री राम। राम, आपका नाम लेकर अनेकों दुखी जीव दुख सागर से पार हो चुके हैं। कृपा निधि मुझ दुखियों का भी दुख बारिए। शत्रुघ्न ने ज्यों ही उपयुक्त बात मुंह से निकाली, त्यों ही नील कमल दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन भगवान प्रभु श्री राम मृग का श्रृंग हाथ में लिए यज्ञ से दीक्षित पुरुष के वेश में आ पहुंचे। समर भूमि में उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय आश्चर्य हुआ। प्रणत जनों का कलेश दुख दूर करने वाले अपने भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर शत्रुघ्न सभी दुख से मुक्त हो गए। श्री हनुमान जी भी श्री रघुनाथ जी को देखकर सहसा उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्त की रक्षा के लिए आए हुए भगवान से बोले, स्वामीन, अपने भक्तों का सब प्रकार से पालन करना आपके लिए सर्वथा योग्य ही है प्रभु। हम धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं आपके। श्री रघुनंदन, अब आपकी कृपा से हम लोग क्षण भर में ही शत्रुओं पर विजय पा जाएंगे। इसी समय योगियों के ध्यान गोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी को आया जान। बाबा भोलेनाथ श्री महेश्वर जी भी आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करके शरणागत भयहारी प्रभु से बोले कि भगवान, एकमात्र आप ही साक्षात अंतर्यामी पुरुष हैं। आप ही प्रकृति से परे पर ब्रह्मा कहलाते हैं, जो अपनी अंश कला से इस
विश्व के सृष्टि रक्षा संहार करते हैं वे परमात्मा प्रभु आप ही हैं। आप सृष्टि के समय विधाता, पालन के समय स्वयं प्रकाश राम और प्रलय के समय सर्वनाम से प्रसिद्ध साक्षात मेरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्त का उपकार हित करने के लिए आपके कार्य में बाधा डालने वाला आयोजन किया है। प्रभु कृपालो मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए, क्या करूं? ऐसा भोलेनाथ कहते हैं प्रभु श्री राम जी से। भोलेनाथ कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं? मैंने अपने सत्य की रक्षा के लिए यह सब कुछ किया है। आपके प्रभाव को जानकर भी भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, अपने भक्त की रक्षा के लिए। पूर्व काल की बात है, इस राजा ने क्षिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैनी के महाकाल मंदिर में बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इसी से प्रसन्न होकर मैंने कहा कि महाराज वर मांगू। इसने अद्भुत राज्य मांगा। मैंने कहा देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा। जब तक वहाँ से रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अस्त का आगमन होगा तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए उस स्थान पर निवास करूँगा देवपुर में। इस प्रकार मैंने इसे वरदान दे दिया था प्रभु। उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हुआ हूँ। अब यह राजा अपने पुत्र पशु बांधवों सहित यज्ञ का घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणों का सेवक करेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान देवताओं का तो यह धर्म ही है कि वे अपने भक्तों का पालन करें। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है यह आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदय में शिव हैं और शिव के हृदय में मैं हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख है, जिनकी बुद्धि दूषित है, कलुषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं मुझ में और तुम में। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं वे मनुष्य हजार कल्पों तक कुंभी पाक नरक में पकाए जाते हैं। महादेव जी जो सदा आपके भक्त रहे हैं वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, तथा जो मेरे भक्त हैं वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। प्रभु शेष जी कहते हैं अब इससे रघुनाथ जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव ने मूर्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथों से स्पर्श आदि से जीवित किया। इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रों को भी जो बाणों से पीड़ित होकर अचेत मूर्छित अवस्था में पड़े थे जिलाया। भगवान भूतनाथ ने राजा को तैयार करके पुत्र पत्रों सहित उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिराया। तो वत्सायन ऋषि जी धन्य हैं, राजा वीरमणि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन पाया, जो लाखों योगियों के लिए भी उनकी योग निष्ठा के द्वारा भी दुर्लभ हैं। उन्हीं भगवान श्री राम को प्रणाम करके समस्त राजा परिवार के लोग कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। उनका शरीर धारण करना सुलभ हो गया, सफल हो गया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओं के भी पूजनीय बन गए। शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी और पुष्कल आदि उद्भट योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा वीरमणि ने शिव जी की प्रेरणा से वह उत्तम अश्व घोड़ा वापिस दे दिया। साथ ही पुत्र पशु और बांधवों सहित अपना सारा राज्य भी समापन प्रभु के चरणों में कर दिया। तदंतर श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं तथा सेवकों को अभिवंदित होकर मणिमय रथ पर बैठे बैठे ही अंतर ध्यान हो गए प्रभु श्री राम जी। तो मुने, शेष जी कहते हैं वात्सन से कि मुने, विश्ववंदित श्री राम को तुम मनुष्य ना समझो। जल में थल में सब जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं प्रभु श्री राम। भगवान श्री शंकर जी ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक राजा से विदा ली और कहा राजन, श्री रामचंद्र जी का आश्रय ही, सहारा ही संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है। सब कुछ मिल जाता है, प्रभु राम जी का सहारा भक्ति नहीं मिलती। अतः तुम श्री रघुनाथ जी की शरण में जाओ। यो कहकर प्रलय और उत्पत्ति के कर्ता धर्ता भगवान भोले बाबा स्वयं भी अदृश्य हो गए। समस्त पार्षदों गणों के साथ कैलाश को चले गए। इसके बाद राजा वीरमणि श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली शत्रुघ्न जी के साथ साथ हो लिए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र का श्रवण करेंगे उन्हें कभी सांसारिक दुख नहीं होगा। ऐसा शेष जी वत्सायन मुनि से बोलते हैं। तो हमारे अवश्यमेध यज्ञ का एक पार्ट है, अभी कई पार्ट ऐसे हैं हमारे। तो इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का अश्व मिलने के बाद शत्रुघ्न फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये श्री रामचंद्र जी की जय।